हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 वसंत का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ मतलब लाखों की चूड़ियों की बात हुई होगी इस चैप्टर के अंदर? तो नहीं, इस चैप्टर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की बात हुई है, वो हम जानेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है राइटर से। राइटर के गांव में बदलू था। बदलू राइटर को सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि जो बदलू था वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख क्या चीज होती है? तो जैसे जो चूड़ियां होती हैं, कांच की चूड़ियां आपने सुना होगा। जो कांच से बनी हुई चूड़ियां होती हैं वो कांच की चूड़ियां होती हैं, और जो चूड़ियां लाख भी कांच की तरह ही एक टाइप का मटेरियल होता है, एक टाइप की चीज होती है जिसे चूड़ियां बना करती थी पहले के जमाने में। तो बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करता था, लेकिन राइटर तो बॉय थे, तो उन्हें चूड़ियों से क्या मतलब? तो वो राइटर को गोलियां बना कर दिया करता था। बहुत मजा आता था राइटर को उन गोलियों से खेलने में। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था, और राइटर को अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा इंटरेस्ट भी यही था कि जब भी वो वहां से लौटते थे तो उनके पास बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी लाख की, जो कि उनको बहुत अच्छी लगती थी और खेलने में भी उन्हें बहुत मजा आता था। जो उनके मामा का गांव था वो बहुत ही पास था, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं था उनके घर से, तो इसलिए वो जब भी मामा के गांव जाते थे तो वो बदलू के पास ज़रूर पहुंच जाया करते थे। अब वो उनके मामा का गांव था, इस वजह से जो भी लोग वहां पर थे उन्हें ज़्यादातर वो मामा ही बुलाया करते थे। तो वो बदलू को भी क्या बोलते थे? बदलू मामा, बदलू मामा। तो बदलू मामा जो थे वो राइटर को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिया करते थे। जो बदलू मामा थे उनका नेचर बहुत अच्छा था, और वो आखिर ये सब चूड़ियां बनाया कहाँ करते थे, ये सब अपना काम करा कहाँ पर करते थे? उन्हीं के घर के सामने एक पेड़ था। पेड़ के नीचे पास में ही उन्होंने भट्टी लगाई हुई थी, अपने बैठने की जगह बनाई हुई थी, और वहीं पर बैठ के वो चूड़ियां बनाया करते थे। तो वहां से वो सब लोग आते थे, उनसे चूड़ियां खरीदते थे, और वो चूड़ियों को देते कैसे थे? पैसे लेते होंगे सर, बहुत सिंपल है। नहीं, वो क्या करते थे? वो लोगों से जो चूड़ियां होती थी उनके बदले कुछ खाने पीने की चीजें लिया करते थे, या फिर अनाज लिया करते थे, जिसे हम लोग इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब कि मान लो अगर किसी को चूड़ियां चाहिए तो वो बदलू मामा को गेहूं ला के देगा या फिर चावल ला के देगा। तो इस तरीके से वो अपनी चूड़ियां दिया करते थे। जो बदलू मामा थे उनका नेचर बहुत अच्छा था, मतलब कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। सबके साथ उनका बहुत ज्यादा मन प्यार था, मतलब कि हर कोई उन्हें लाइक करा करता था, पसंद करा करता था। लेकिन बदलू मामा कभी कभी जिद्दी भी हो जाया करते थे। मान लो किसी के घर पर शादी है तो बदलू मामा उससे बोलते थे, अरे मैं तुम्हें ये चूड़ियां थोड़ी महंगी देने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर पे भाई शादी है, खुशी का माहौल है, थोड़ी तो महंगी चूड़ियां खरीद ही सकते हो। तो जिद में आकर बदलू मामा उसको महंगी चूड़ियां दिया करते थे। बदलू मामा अपने गांव में तो मशहूर थे ही चूड़ियों के लिए, लेकिन आसपास के गांव में भी उनकी बहुत पहुंच थी। लोग बोला करते थे, अरे बदलू की चूड़ियां तो बहुत ही अच्छी है, उसी से खरीदा करो, बदलू की चूड़ियां एक नंबर, तुम्हें बदल देंगी बदलू की चूड़ियां। तो ऐसे बदलू मामा का आसपास के गांव में भी बहुत अच्छा नाम था। आसपास के गांव से भी लोग उनसे चूड़ियां खरीदने के लिए आया करते थे। जो बदलू मामा थे वो कांच की चूड़ियों से बहुत ज्यादा चिढ़ा करते थे। अब वो कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ा करते थे? वो ये बोला करते थे, कांच की चूड़ियां कलाइयों को कमजोर कर देती हैं। ये जो शहर में औरतें रहती हैं और कांच की चूड़ियां पहनती हैं, इनसे उनकी कलाइयां कमजोर हो जाए। कि कलाइयां मतलब रिस्ट, जो उनकी रिस्ट होंगी वो वीक हो जाएंगी अगर वो कांच की चूड़ियां पहनेंगी। तो
क्योंकि जो लॉक होता है वो कांच से थोड़ा स्ट्रांग होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। तो जो बदलू मामा थे वो ये सारी चीजें राइटर को बताया करते थे। तो राइटर उन्हें बोलते थे नहीं नहीं, शहर में तो लोग ऐसे ही पहनते हैं और वहां पर तो लोग इस तरीके से रहते हैं, वैसे रहते हैं, शहर में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बदलू मामा राइटर को बोलते थे मुझे नहीं पसंद तुम्हारा शहर वहर, मुझे तो ये गांव का रहन सहन ही बहुत अच्छा लगता है। तो बदलू मामा बहुत अच्छे थे और इसी तरीके से राइटर भी बदलू मामा के पास जाना बहुत इंजॉय करा करते थे। जब भी वो मामा के गांव जाते थे तो वो जरूर बदलू मामा से मिलकर आया करते थे। तो ऐसा होता है कि एक दिन की बात होती है कि बदलू मामा और राइटर दूर हो जाते हैं। कैसे दूर हो जाते हैं? बदलू मामा अपने घर पर होते हैं और राइटर अपने घर पर वापस चले जाते हैं, तो वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनके घर पर एक बैड न्यूज आती है। अभी तक तो जो राइटर थे उनके मामा का गांव उनके घर से नजदीक ही था, तो वो आसानी से अपने मामा के गांव जाते थे, वहां से बदलू से भी मिलने चले जाया करते थे। लेकिन उनके पिताजी को उनके ऑफिस ऑर्डर आता है, अब तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है। राइटर के पापा, तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है। तो जो राइटर थे उनको ये जैसे ही बात पता चलती है तो उनके दिमाग में एक चीज आती है कि अरे अब तो मैं मामा के गांव नहीं जा पाऊंगा, मैं बदलू से भी नहीं मिल पाऊंगा। तो ऐसा ही होता है। कुछ साल बीत जाते हैं। जब बदलू को राइटर भूल चुके होते हैं तो वो अपने मामा के गांव आते हैं। जब वो मामा के गांव आते हैं तब वो देखते हैं कि कैसे गांव के अंदर बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, आ! वो उस आवाज की तरफ जोर से भागते हैं और वो देखते हैं कि मामा की बेटी का हाथ कट चुका होता है कांच की चूड़ियों से। तभी लेखक को बदलू की याद आती है। वो बोलते हैं बदलू सही कहा करता था, और वो अपनी बहन को यानी कि मामा की बेटी को यही बोलते हैं कि अरे बहन, तुम्हें लाख की चूड़ियां पहननी चाहिए, इन कांच की चूड़ियों से तो तुम्हारा हाथ कटेगा ही। वो सोचते हैं कि आज क्यों ना बदलू के घर पे घूमा जाए, तो वो बदलू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो बदलू के घर पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि बदलू वहीं पर जहां पर पहले लाख की चूड़ियां बनाया करता था वहीं पर अपनी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है। पहले से बदलू बहुत ज्यादा दुबला पतला भी हो चुका था, मतलब कि पतला हो गया था। साथ ही में वो खांस भी रहा था। मान लो कि उसे कोई दमे की बीमारी हो गई हो, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं थी बदलू को, बट वो नॉर्मली ही उसे खांसने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो कफ कर रहा था, खांस रहा था। तो वो लेखक बदलू से बोलते हैं, अरे क्या हुआ बदलू मामा, तुमने चूड़ियां बनाना छोड़ दिया क्या? तो बदलू बोलता है, आजकल कौन पहनता है लाख की चूड़ियां? आजकल तो लोग मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। आखिर वो देखने में भी तो खूबसूरत लगती हैं। जब बदलू मामा ये सब चीजें बोल रहे थे तब साफ नजर आ रहा था कि कैसे वो निराश थे कि कांच की चूड़ियों की वजह से और उन बड़ी बड़ी मशीन्स जिनसे कांच की चूड़ियां बनती हैं उनका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था, मतलब उनका व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया था। तभी अचानक से बदलू मामा की लड़की आती है। तो बदलू मामा बोलते हैं अपनी लड़की के हाथ की तरफ देखकर कि ये देखो, ये आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया था लाख की चूड़ियों का। बनाया तो ये मैंने जमींदार की बेटी के लिए था क्योंकि उनके यहाँ पर शादी थी। लेकिन वो बोलने लगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा जितने मैंने मांगे थे, तो मैंने उसे चूड़ियां भी नहीं दी। मैंने बोला आखिर तुम जमींदार हो, तुम्हारे यहाँ पर शादी है तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे तो देने चाहिए, खुशी का माहौल है। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, इस वजह से मैंने उसे चूड़ियां भी नहीं दी। तो इसी तरीके से जो ये चैप्टर है खत्म होता है। इस चैप्टर को मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है।
इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर की कवर कर ली हैं। बेसिकली जो बदलू था, बदलू चूड़ियाँ बनाता था और उसे ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कुछ समय के बाद कि वो चूड़ियाँ नहीं बना पा रहा था, क्योंकि अब लोग मशीन से बनी हुई चूड़ियाँ खरीद रहे थे जो कि कांच की थी। और यहाँ तक कि वो कांच की चूड़ियाँ तो थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही थी, जैसे टूट जाती थी तो हाथ में लगती थी, जबकि जो लाख की चूड़ियाँ थी वो इतनी आसानी से नहीं टूटती थी। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि हम और भी फ्यूचर के अंदर चैप्टर्स बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।